प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में हम आपको सारणिक विधि से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाएंगे। तो इसमें त्रिभुज के शीर्ष दिए रहेंगे और उसका क्षेत्रफल बताना होगा। तो एक हम सवाल बता रहे हैं आपको, इसको समझिए। ये त्रिभुज बना दिया मान, त्रिभुज के शीर्ष मान लीजिए त्रिभुज मान लीजिए ABC, और इसके शीर्षों का निशान दिया है 3, 8 लिख दिया वाली पहला पॉइंट, -4 और 2 दूसरा पॉइंट, 5, 1 तीसरा पॉइंट। तो इसे सारणिक विधि से क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्या उसका नियम है सारणिक विधि से, उसको ध्यान दें। तो इसके लिए ध्यान दें बेटा, त्रिभुज क्षेत्रफल, ये त्रिभुज के निशान बना देते हैं इस प्रकार से। ये मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल शो करता है, दिखाता है। तो ये होता है सूत्र, इसमें ध्यान दीजिए। 1 क्षेत्रफल में हमेशा हाफ लग जाता है, जानते हो। डिटरमिनेंट टाइप से बनाना है इसको सारणिक विधि से। तो सबसे पहले शीर्षों के निशांक रो क्रम में लिखते हैं, पंक्तिबद्ध लिखते हैं, रो में क्षैतिज में लिखते हैं। तो देखो 3 और 8 है, तो पहला एलिमेंट 3 लिख दिया, फिर 8 लिए, और तीसरा नहीं है, जो नहीं होता तीसरा 1 भर देते हैं वहाँ पर, ये नियम होता है। फिर दूसरा शीर्ष देखें, -4 2 है तो -4 लिख दिए, 2 लिख दिए, और तीसरे के स्थान पे 1 भर देंगे। फिर C नंबर का निर्देशांक 5 है, 1 है, और तीसरे स्थान में नहीं है तो 1 भर देंगे। इसी को हल कर दिया जाए तो प्यारे बच्चों यही जो है क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। इसको हल किया जाए, देखो अब ये 1/2 से तो मतलब नहीं है, बाहर रहेगा। अब रो के सापेक्ष हल करें चाहे कॉलम के सापेक्ष हल करें, तो इसको हल करते हैं हम। रो के सापेक्ष करते हैं, प्लस माइनस प्लस जानते हो, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेटिव क्रम में चलता है। तो 3 लिख देते हैं, उसके सामने के कॉलम को, रो को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, इस प्रकार से। फिर प्लस हुआ माइनस, तो ये माइनस इसके यहाँ से जो लिखे ये लिख देते हैं 8 -8। फिर उसके सामने कॉलम को, सामने के रो को कैंसिल करेंगे, -4 को 1 से -4 हो जाएगा, और 5 को 1 से 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद +1 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 1 जा 4 -4, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1/2 इसको हल कर लीजिए, दो में से एक गए, 3 का 9 3 हो जाएगा, 5 4 9 और 9 8 72, माइनस माइनस प्लस 72 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। फिर 10 4 14 -14 को 1 से गुणा कराएंगे तो -14 ही रहेगा। अब इसको हल करेंगे 1/2, अब ये 72 है, 3 ये है 75 हो जाएगा, -14 सेपरेट कर देंगे, घटा देंगे। 5 में से 4 गए 1 हो गया, 7 में से 1 गए 6 61, और बटा 2 ये रह गया। यही हो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल की इकाई यानी यूनिट यानी मात्रक जानते हैं। चूँकि क्षेत्रफल है, 2 चीज़ लंबाई भी है, चौड़ाई भी, इसलिए इसका मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मिलीमीटर कुछ हो सकता है, लेकिन मात्रक तो सेंटीमीटर मीटर दिया नहीं है। तो इसका जो मात्रक लिखेंगे वर्ग इकाई शब्द लिख देंगे, वर्ग इकाई लिख दें, या वर्ग मात्रक। अब इसमें दोनों आ गए, चाहे सेंटी हो चाहे मीटर हो चाहे जो भी हो सकता है। यही बेटा आंसर हो गया। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखें, क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। अगर आंसर में से 61/2 आया, आप भाग भी कर सकते हो, दशमलव कर सकते हो। अगर नेगेटिव आ जाता तो माइनस चिन्ह हटा देते, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, ऋण हटा करके क्षेत्रफल में धन के रूप में लिख देते। अब दूसरा, पहला क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा एक क्वेश्चन हम और आपको बताने जा रहे हैं। यदि 3 बिंदु हम दे दें, 3 बिंदु माने पहला बिंदु A, 0 और दूसरा है 0, B और तीसरा बिंदु है 1, 1। अगर ये समरेख हैं, कह दिया जाए समरेख हैं, तो समरेख हैं तो सिद्ध करने कह दिया जाए, कोई भी चीज़ सिद्ध करने कह दिया तो सिद्ध कह दिया, तो सिद्ध करो की, तो सिद्ध कीजिए कि 1/A + 1/B = 1। अब जैसे जानते 3 बिंदु हैं, अगर ये तीनों बिंदु समरेख का मतलब एक रेखा में तीनों बिंदु होना चाहिए। तो तीनों बिंदु एक रेखा में होने का मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो,
क्योंकि वो एक लाइन पे पढ़ेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। त्रिभुज तो ऐसा होता है, तो तीनों ये लाइनें एक सीधी रेखा में हो जाएं, जब हो जाए तो अंदर का जो एरिया है ये शून्य बन जाए, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तभी तो हो सकता है एक लाइन में। तो कहने का मतलब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और उसको 0 के बराबर कर दें तो समरेख की कंडीशन पूरी हो जाती है, और उसी के द्वारा ये सिद्ध हो जाएगा 1/a + 1/b = 1। तो सबसे पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख दिए। वैसे तो त्रिभुज भली तभी चाल हो जाता है, वही मान लेते हैं, लिख लीजिए 1/2। इसको तुम कक्षा 10 में या 9 में आप इसी को दूसरे तरीके से भी सिद्ध किए हैं, जानते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है। 1/2 है कोष्ठक में x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, है ना, वो सूत्र से बना कर लिखे थे। यहाँ पर सारणिक विधि से, क्योंकि सारणिक का चैप्टर पढ़ा रहे हैं इसलिए उस विधि से बता दिए त्रिभुज क्षेत्रफल। तो देखिए करिए, हाँ इसको समझिए प्यारे बच्चों। त्रिभुज 1/2, देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, a 0 है तो a लिख दिया और सेकंड में 0 भर दिया, थर्ड में नहीं है तो वहाँ 1 भर देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। फिर दूसरे का 0, फिर सेकंड b है एलिमेंट, और तीसरे में नहीं है तो 1 भर दूंगा। फिर थर्ड वाले निर्देशांक में 1 तीसरा पॉइंट नहीं है तो 1। इधर ध्यान दें कि तीसरे पॉइंट नहीं मिलता, 1 भर जाता है। अब इसको प्रसार कर लीजिए तो 1/2। अच्छा देखिए, समरेख खुद ही कह रहा है, इसका मतलब आप इसको 0 के बराबर लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया समरेख है तो एक रेखा में क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये इसमें ये खुद ही कह रहा है कि समरेख है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए हम 0 लिख देते हैं। अगर समरेख सिद्ध करना होता तो क्षेत्रफल निकालते हुए अगर इसको हल करें, अगर 0 आ जाता तो हम कहते थे अतः दिए गए तीनों शीर्ष समरेख हैं अर्थात एक रेखा में है। चलिए इसको हल कर रो के सापेक्ष करता हूँ, चाहे कॉलम सापेक्ष कर लीजिए, दोनों में एक 0 बैठे हैं, कर सकते हैं। ए कोष्ठक शुरू, ये कैंसिल, b का 1 से b - 1, फिर 0 है तो 0 है तो अंदर लिखने कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब बाहर खुद ही 0 सब 0 बना देगा, है ना। चलिए करना लिखे देते हैं, ये कॉलम ये रो, 1 को 0 से 0 होगा, एक ही करने में, ठीक है। फिर +1 एक, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल करेंगे तो 1 को 0 से 0 हो जाएगा और b को 1 से तो b हो जाएगा, कोष्ठक बंद करेंगे। अभी समरेख है तो 0 कहा ही है तो 0 कर देंगे। अब देखो जब 0 है तो 1/2 2 जो बट्टे में तिरछा गुणा कराएंगे, 2 को 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, तो 2 भी कट जाएगा। इसको गुणा करिए तो a और b से तो ab हो गया, -a हो गया। ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, काम इसको 0 कर देंगे। 1 है b से गुणा हो गई तो 0 ही है, तो -b हो जाएगा बराबर 0। अभी जो माइनस है ट्रांसफ़र करके पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा AB = a + b, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है, मैंने राइट में 1 लाना है, तो 1 तभी हो सकता है बेटा जब AB का आप दोनों में डिवाइड कर दीजिए, a + b में भाग कर दें तो इधर 1 हो जाएगा, तो दोनों में AB से भाग करना है। जो भाग करेंगे तो AB/AB + a + b/AB, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, 1 लिखिए। ये जो भाग होगा दोनों में जाएगा क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो a/AB + b/AB, यहाँ b से b कट जाएगी, यहाँ से a कट जाएगा, तो क्या बचा 1 = 1/b + 1/a। इसी को पहले लिख दीजिए 1/a + 1/b = 2। तो प्यारे बच्चों यही प्रूव हो गया, इसी को प्रूव PROV, ठीक। इस प्रकार ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इस प्रकार जितने क्वेश्चन सब अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी सारणी के लगभग ने कंप्लीट करा दिया, आप पढ़ते रहिए, जो प्रॉब्लम पूछते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे क्वेश्चन दूसरा टॉपिक लेकर पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू, उसको ठीक से पढ़ते रहिए, जो प्रॉब्लम हो पूछते रहिए, ठीक। थैंक यू।